घमंडी मोर और बुद्धिमान कौवा। हरे भरे जंगल में मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर इतराता घूम रहा था। उसने पेड़ पर बैठे कौवा को देखा और मजाक उड़ाया। तुम कितने साधारण और बदसूरत हो। कौवा शांति से बोला, असली सुंदरता बाहर नहीं अंदर होती है। मोर ने कौवा की बात नहीं मानी और तालाब में अपनी परछाई निहारता रहा। तभी तूफान आया। मोर के पंख नष्ट हो गए, लेकिन कौवा सुरक्षित रहा। कहानी का सीख, सच्ची सुंदरता भीतर के गुणों में होती है, बाहर की चमक में नहीं। समझदार हाथी, घमंडी गधा। एक शांत जंगल में एक समझदार हाथी अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए मशहूर था। एक दिन एक घमंडी गधा हाथी के पास आया और अपनी तेजी और ताकत का घमंड करने लगा। हाथी ने कहा, जीत हमेशा ताकत से नहीं होती, असली जीत धैर्य और बुद्धिमानी की होती है। गधा हंसते हुए बोला, चलो दौड़ लगाते हैं। दौड़ शुरू हुई। गधा तेजी से भागा और हाथी पीछे रह गया। लेकिन रास्ते में गधा रास्ता भटक गया और गोल गोल घूमने लगा। हाथी धीरे धीरे लेकिन सीधे रास्ते पर चलता रहा और सबसे पहले मंजिल पर पहुंचा। कहानी का सीख, बुद्धिमानी और धैर्य हमेशा ताकत और घमंड से बड़ी जीत दिलाते हैं। जंगल के बीचों बीच एलो नाम का छोटा हाथी एक चीज से ज्यादा प्यार करता था, बात करना। वो खेलते समय भी बात करता, नाश्ते के दौरान भी और सोते समय भी। एक दिन जंगल के जानवरों ने बड़ी कहानी सुनाने की मंडली बनाई। सब जमा हुए, शेर, बंदर, पक्षी। जब एलो की बारी आई, एलो बोलता ही गया, बात करता रहा, बिना रुके बिना थमे। लेकिन अगले दिन कोई भी कहानी मंडली में नहीं आया। एलो उलझन में था और थोड़ा अकेला भी। उसने बुद्धिमान कछुए से पूछा, सब चले क्यों गए? कछुआ मुस्कुराया, क्योंकि एलो तुम उनकी कहानियां कभी नहीं सुनते। एलो की कान झुक गए। पहली बार उसने चुप रहना सीखा और ध्यान से सुना। अगले दिन उसने बंदर की मजेदार कहानियां सुनी, पक्षी की यात्रा की बातें सुनी और शर्मीले घोंघे की साहसिक यात्रा भी। और अचानक एलो के पास शब्दों से ज्यादा दोस्त थे। कहानी का सीख, सच्ची दोस्ती तब शुरू होती है जब हम बोलना बंद करते हैं और सुनना शुरू करते हैं। उल्लू जिसने लोमड़ी को चतुराई से मात दी। एक शांत जंगल में सूरज की हल्की रोशनी ऊंचे सरसराते पेड़ों के बीच छनकर आ रही थी। उस जंगल में एक बूढ़ा उल्लू रहता था, जो सबसे ऊंचे पेड़ की खोखली डाल में बैठकर नीचे सब कुछ देख रहा था। एक शाम एक चालाक लोमड़ी आई और बोली, ओह उल्लू, तुम बहुत धीमे और कमजोर हो। मैं आज रात चढ़कर तुम्हें खा जाऊंगी। उल्लू ने जवाब दिया,
लोमड़ी, अगर तुम समझती हो कि तुम चालाक हो तो चढ़ो, लेकिन ध्यान रहे मेरे पेड़ की सुरक्षा करने वाला कोई है। लोमड़ी उत्साहित होकर पेड़ पर चढ़ने लगी। तभी अचानक खोखली से एक झुंड गुस्सैल मधुमक्खियों का निकल पड़ा और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। उल्लू ने धीरे धीरे हूक मारी और कहा, समझदारी और धैर्य पंजों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। कहानी का सीख, समझदारी और धैर्य घमंड और जल्दीबाजी से हमेशा मजबूत होते हैं। कछुआ जिसने चांद का इंतजार किया। शोरगुल से भरे जंगल में एक चुपचाप सा कछुआ पहाड़ चढ़ रहा था, सिर्फ चांद के साथ बैठने के लिए। बाकी जानवर हंसते हुए बोले, तुम उसे पकड़ नहीं सकते। लेकिन वह पकड़ना चाहता ही नहीं था, वह उसके करीब महसूस करने के लिए चढ़ा। बारिश आई और चांद बादलों में छिप गया। सबने देखना बंद कर दिया, पर ताल नहीं रुका। रात दर रात वह चढ़ता रहा, न रोशनी न दर्शक, बस अपना भरोसा। फिर बादल हटे, चांद लौट आया और ताल उसे मुस्कुराकर मिलने के लिए वहीं था। कहानी का संदेश, हमेशा दौड़ जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी बस पहुंच जाना ही आपको खास बना देता है। जल्दी सुबह बांग देने वाला मुर्गा। एक शांत खेत में एक मुर्गा रहता था। उसे सबको जल्दी जगाना बहुत पसंद था। एक रात उसने अपनी बांग बहुत जल्दी दे दी। लाइट्स जल गईं और सभी उलझन में रह गए। गायें ठहरी रहीं, कुत्ते भौंकने लगे और सब कुछ अजीब लगने लगा। सुबह जब सही समय पर सूरज निकला, मुर्गा शर्मिंदा महसूस करने लगा। उस दिन से उसने सीखा कि सही समय का सम्मान करना बहुत जरूरी है। कहानी की सीख, सही समय का पालन करना मेहनत जितना ही जरूरी है। Please like, share and subscribe Choco Banana. Thanks for watching. Bye bye.